वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे, उस पर बात करेंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले मेरी वीडियो पे अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आती रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते टॉपिक की तरफ। आपने भी देखा होगा, हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि ट्रैफिक वाले से लोग बहुत डरते हैं, चाहे रिक्शे वाले लोग होते हैं या बाइक वाले होते हैं या गाड़ी वाले होते हैं। तो वो जब भी उनको देखते हैं या उनको रोकने का कहते हैं तो वो या तो गाड़ी को स्पीड दे के निकल जाते हैं, या अगर रुकते भी है तो वो डर जाते हैं कि आज तो चालान होना है, आज जो है ये होना है वो होना है। तो इसके लिए मैंने कोशिश की ये वीडियो बनाऊं। सबसे पहले पुलिस वाले अगर ट्रैफिक वार्डन अगर आपको रोकते हैं तो वो इस वजह से रोकते हैं कि आप वो ज़ाहिरी अगर गलती उनको दिखे। मिसाल के तौर पर आप बाइक पे जा रहे हो तो आपने बाइक को चलाते हुए आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, या आप आ रहे हो बाइक पे और आपकी जो हेडलाइट्स होती है वो टूटी होती हैं, या जिस जगह पे एक ऐसी जगह पे अपनी यू टर्न लेनी जहाँ पे यू टर्न जाने की जगह नहीं थी, यू टर्न लेने की जगह नहीं थी, तो ये चीज़ें जो ज़ाहिरी जब उनको नज़र आती है तो फिर वो रोक लेते हैं। अब मसला ये है कि हमारे लोगों के पास ये बेसिक नॉलेज जो ट्रैफिक का है वो है नहीं उनके पास, ठीक है ना जी। अब कुछ इनके कुछ इशारे हैं ट्रैफिक के, तो कौन टाइप की एक जो शक्ल होती है उसमें जो है वो एहतियाती उन लोगों ने एहतियाती ताबीर के लिए रखे होते हैं कि मतलब आगे जो है मोड़े, स्पीड कम रखे, आगे ख़तरा है या आगे जो है रोड का काम चल रहा है, तो ये एहतियाती उनके साइन होते हैं, उनके लगा लिए होते हैं। वो हमारे लोग समझ नहीं पा रहे होते कि इनका क्या मतलब है, ना समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अगर सर्कल में है, गोल सर्कल में है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको फॉलो करना, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसको मानना बहुत ज़रूरी है। इसमें से मतलब ये है कि साइकिल का आना मना है या पैदल चलना मना है, या जो है स्पीड कम रखे, ठीक है। ये जो है ऐसी चीज़ें हैं, इनको आपने फॉलो ज़रूर करना है। फिर कुछ जो मुस्ततिल जो चौरस टाइप की जो उनमें उन लोगों ने रखा होता है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए कि अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं तो आगे होटल है या आगे पेट्रोल पंप है या आगे हॉस्पिटल है। तो ये चीज़ें इनका जब समझना बहुत ज़रूरी है, कोशिश करें इन चीज़ों को सीखे तो ताकि इनकी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन ना हो। अब हम चलते हैं कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़े और आपको लगे कि इसने चालान किया है, ये तो बिल्कुल गलत किया, चालान तो इसका बनता नहीं था, ठीक है ना जी, और साथ में उसने बदतमीज़ी भी कुछ की, उसकी वॉइस जो है वो बहुत हाई थी, उनकी जो आवाज़ था वो बहुत बुलंद था, आपको लगा कि ये मेरी बदतमीज़ी इसमें हो रही है, या उसने आपको एक दो थप्पड़ मारे। हम देखे होते हैं बहुत से पुलिस वार्डन जो होते हैं वो ऐसे करते हैं। अब ये बेचारे पुलिस वाले भी तो इसमें वो है नहीं, क्योंकि इनके जो इंस्पेक्टर रैंक का जो ऑफिसर होता है वार्डन के हेड जो है, या वार्डन के जो हाई रैंक ऑफिसर है वो इंस्पेक्टर होता है, वो वहीं पे घूमता फिरता है। उनने क्या होता है, या बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों ने इनके ऊपर ये वो रखा होता है कि आप लोगों ने दिन में 5 चालान जो लाना है, तो वो चालान तो पूरे करेंगे। अब ये भी तो एक ड्यूटी है, वो चालान तो अपने पुलिस ऑफिसर को, ऑफिसर्स को खुश तो ज़रूर करेंगे। अब अगर इनने बदतमीज़ी की तो इन रिप्लाई आपने बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी। ये वीडियोस की जो मैं बनाता हूँ, इन वीडियोस बनाने की कोशिश मैं करता हूँ, वो सिर्फ इसी वजह से करता हूँ कि आम लोगों का इसका नॉलेज इसमें आ जाए कि भाई अगर आपके एक ऑफिशियल है, एक ऑफिसर है, जिस भी, चाहे पुलिस का है, वार्डन का है, जो भी है, मैंने वीडियोस बनाई है, आपने इन रिप्लाई से बदतमीज़ी नहीं करनी। आपके पास जो लीगल वे है उसको आप इख्तियार करें। अब बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यार मैं लीगल वे इख्तियार करूँगा तो कोर्ट कचहरी है, वकील है, पता नहीं कब इसका इंसाफ मिलेगा भी नहीं मिलेगा। एक तो फैक्ट है, नेचुरल फैक्ट है कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बैक वक्त उनका रिजल्ट आपको मिले, ठीक है। हर चीज़ जो है वो स्लो प्रोसेस है, वक्त के साथ साथ उनके जो फ्रूट है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर आपने लीगल वे इख्तियार करना हो, इसमें टाइम ज़रूर लगता है। तो अगर आपको लगे इसने बदतमीज़ी की है, आपने गलत इसने आपको गलत चालान दिया है, तो आप क्या करें, सबसे पहले एसपी जो एसपी होता है ट्रैफिक का, उसको आप रिटर्न में लिख के एक दरख्वास्त दे दें, ठीक है। उसमें उस ऑफिसर का, उसका नाम भी आपने, क्योंकि वो यहाँ पे लगे होते हैं नाम, आप नाम भी याद रखें, उसका बेल्ट नंबर भी याद रखें, और जो चालान होते हैं वो 24 किस्म के मुख्तलिफ चालान होते हैं। आप पीछे देख लीजिएगा आपके चालान पे कौन सा चालान उसने आपको दिया है। उसी चालान को लेके आप जाके एसपी साहब के पास एक रिटर्न में लिख के एक दरख्वास्त दे दे, और उस पर मैं आपको कहता हूँ कार्रवाई 70 to 80% ज़रूर होती है, ठीक है ना जी।
اگر یہاں پہ آپ کو اس کا جو مداوع ہے وہ نہیں ملا، یہاں پہ آپ کو ریڈریسل نہیں ملا، یہاں پہ آپ کی درخواست کو بالکل سنوائی نہیں ہوئی، تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک اور ریمیڈی یہ ہے کہ آپ ان کا اسپیشل مجسٹریٹ ہوتے ہیں ہر علاقے میں، ٹریفک والوں کو کہ کچھ ایریا جو ہیں وہ کے لیے ایک اسپیشل مجسٹریٹ ان لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، تو آپ جائے اسپیشل مجسٹریٹ کے پاس، ریٹن میں اس کو لکھ کے ایک درخواست لکھ کے دے دیں، آپ کے جو آپ کے وہ ہے فیکٹس ہے وہ اس میں لکھ دے کہ سر یہ ہوا، ایسا ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، تو جو بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اس کو ساتھ لے کے اٹیچ کرے اور وہ اپلیکیشن موو کرے، تو اس میں بھی سنوائی ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھے ہے، میں نے خود پریکٹس میں کی ہے کہ یہ چیزیں ان پہ حمل ہوا ہے، اور ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ جن پہ ٹریفک والے کو معطل بھی کیا گیا، ان کو سزائی بھی ہوئی، ان کو جرمانہ بھی ہوا ہے۔ اچھا، اب تیسرا جو مجھے پرسنلی مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے، اور میں پرسنلی بہت لوگوں کو اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں کہ کائنڈلی آپ اس کو یوز کریں، جو سٹیزن پورٹل ایپ ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹیزن پورٹل ایپ جو ہے یہ بیسٹ ہے، اس وجہ سے کیونکہ آپ کو زیادہ جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو اپنے گھر پہ بیٹھ کے آپ آرام سے اپنا کمپلینٹ جو ہے فائل کر سکتے ہیں، آپ اس میں ٹائم لگائے، ان کے جو آپ کے مین فیکٹس ہے وہ ڈالے، اور ایزیلی خود سے لکھ کے آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ سٹیزن پورٹل پہ دے دیجئے گا، جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ بھی آپ ساتھ میں ان کی کلیئر تصویریں لے کے وہ بھی آپ پی ڈی ایف میں ان کو بھیج دیجئے گا، تو وہ اس پہ حاصل ہوتا ہے، اور ڈائریکٹلی وہ سٹیزن پورٹل ایپ جو ہے وہ فیڈرل لیول سے بھی کنیکٹ ہے، جو پروونشل لیول ہے ان سے بھی گورنمنٹ سے کنیکٹ ہے، تو وہ ڈائریکٹ ان کو پھر مارک کرتے ہیں، جو جس ڈپارٹمنٹ کی کمپلین اس کے پاس آتی ہے تو اس کو مارک ہوتا ہے، اور اس کا پروسیس چلتا ہے۔ تو یہ ریمیڈی آپ کے پاس ہے، آپ ان چیزوں کا اویل کریں، ان چیزوں کو آپ ضرور آزمائیں، تو آپ جب تک آزمائیں گے نہیں آپ کو لگے گا نہیں کہ اب میرے پاس یہ رائٹ ہے، یہ حق ہے۔ جب تک آپ ان چیزوں کو یوز کریں گے، اس کا فروٹ آپ کو ملے گا نا، آپ خود بھی پھر ان فیوچر کریں گے، دوسروں کو بھی ان کا مشورہ دیں گے۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایکٹ ہوا جو آپ کو لگتا تھا کہ غلط ہے، میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا میں بالکل حقدار نہیں تھا، تو آپ کوشش کریں کہ قانونی راستے اپنائیے، کہ میرے پاس قانونی کون سا راستہ مضبوط ہے، اس سے لوگ جو ہے ڈرتے بھی ہے، اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ملتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ویڈیو کے تھرو آپ تک پہنچائے، اس پہ عمل کیا کرے، تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر ضرور کر دینا، تاکہ اور لوگ اگر ان کو اس طرح ویڈیو کی ضرورت ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔